नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गणित के अर्थमेटिक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे थे, लाभ या हानि। तो इसमें हमारी 3 लेक्चर पहले हो चुके थे। आज का हमारा ये 4th लेक्चर है और आज की क्लास में हम 2 टाइप्स करेंगे और 2 टाइप्स देखने में इक्वल लगते हैं लेकिन है कुछ डिफरेंट। तो देखते हैं आज की क्लास के अंदर। तो मैंने आज की क्लास में नए टाइप से एक प्रश्न लिखा है, ये नेक्स्ट टाइप अपना, और इस टाइप में मैंने एक प्रश्न लिखा है। प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 पंखे 1200 रुपए प्रति खंबे प्रति पंखे की दर से खरीदे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि खरीदे लिखा हुआ है यहाँ पर। एक टाइप में तो यहाँ पर पहली लाइन हमेशा खरीदे के लिए दी गई है और नेक्स्ट टाइप करेंगे उसमें बेचने के लिए दी गई है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को करने का तरीका जो है वो अलग रहेगा, क्योंकि इसमें हमें खरीदने का मूल्य दिया गया तो हमें बेचने का जो मूल्य है, सेलिंग प्राइस याद करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और नेक्स्ट टाइप जो होगा उसमें हमें ये बेचने का मूल्य दे रखा होगा और ये परचेज का मूल्य होगा। जो परचेज की हानि और लाभ होगा तो परचेज के लिए, कॉस्ट प्राइस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस कारण ये दोनों टाइप जो है वो देखने में इक्वल लगते हैं बट डिफरेंट है। यहाँ पर पहली लाइन के अंदर खरीदने लिखा हुआ है और ये सेलिंग प्राइस के लिए है, और नेक्स्ट टाइप में यहाँ पर बेचने के लिए दिया होगा और ये परचेज करने के लिए दिया होगा। तो अलग अलग सूत्रों का यूज होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 2 पंखे 1200 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदता है यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें क्या दे रखा है, सीपी इज इक्वल टू, अब ये कह रहा है 2 पंखे 1200 रुपए प्रति पंखे की दर से, मतलब 1200 में एक पंखा, अपने 2 पंखे परचेज कर रहे हैं तो कितने हो गए, 12 दूनी 2400 रुपए। तो दोनों पंखों का जो रुपए हो गए कुल कॉस्ट प्राइस होगा 2400 रुपए। नेक्स्ट लाइन दी है, पहले पंखे को वह 5% की हानि पर, पहले पंखे को यानी 1200 का एक पंखा 1200 का हो गया और दूसरा पंखा भी 1200 का, पहले पंखे को वह 5% की हानि पर और दूसरे पंखे को वह 10% के लाभ पर बेच देता है। तो बताइए पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें बेच देता है यानी सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है। और वैसे हमने पिछली क्लास में देखा था ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कि इतने में खरीदा जाता है और इतने % हानि पर बेच देता है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले पंखे के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले पंखे के लिए 1200 रुपए के था, जैसे पंखा ये 1200 और 5% की हानि, मैंने आपको बताया था 5% की हानि का मतलब होता है 100 माइनस 5, हानि के लिए माइनस किया था और 5 माइनस करना यानी कितना हो गया 95%। और दूसरे को 10% के लाभ, 10% का लाभ का मतलब है लाभ के लिए प्लस, तो 100 प्लस 10 110%। तो पहले पंखे की बात कर रहे हैं हमने, पहले पंखे को वह 5% की हानि पर यानी कि गुणा 95 और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। बाकी हमने इस फॉर्मूले का यूज किया सही मायने में तो कि SP इज इक्वल टू सीपी कितना दे रखा है 1200 में, 1200 में परचेज किया ना एक पंखे को, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो 100 माइनस लॉस कितना 5 का, तो मतलब 95 बाय 100 ये लिखा है मैंने। तो फॉर्मूला तो यही यूज किया है। बराबर में हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं SP, तो SP इज इक्वल टू, तो इसे सोल्व आउट करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 12 × 95 1140 रुपए आ गया, 1140 रुपए। और अब दूसरे पंखे की बात करते हैं। दूसरे पंखे के लिए कहा गया है कि 1200 रुपए प्रति पंखा तो खरीद ही रहा है और दूसरे पंखे को वह 10% के लाभ पर बेच देता है। तो SP क्या है इस बार 1200 CP और मल्टीप्लाई 10% का लाभ यानी 110%। तो 110 और प्रतिशत को लाने के लिए बटे में 100, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0 का 0 2 213 और 1320 रुपए। तो ये भी सेलिंग प्राइस आ गया और ये भी सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि पहले पंखे को इतने रुपए में बेचा और दूसरे पंखे को इतने रुपए में बेचा, ठीक है। तो इन दोनों पंखों को कुल कितने रुपए में बेचा, तो इन दोनों को योग कर लेते हैं अपन। तो योग करने पर 1320 और 1140, 0 2 और 4 6 और 3 और 1 4 और 1 और 1 2, यानी कि टोटल जो सेलिंग प्राइस है ना वो 2460 रुपए है। और टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कितने में दोनों पंखे खरीदे थे, 2400 में खरीदे थे और 2460 रुपए में बेच दिए, यानी कि हमें
लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 60 रुपए का लाभ हुआ है। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि ज्ञात करना है, तो हमें इस मसौदे में हमें लाभ हो रहा है और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला यानी कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 2460 में से 24 हो गया, 60 रुपए का प्रॉफिट है। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 2400 पर। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही अपन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करते हैं और मल्टीप्लाई 100। तो 1 0 से 1 0 गई और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई। 6 कम 6, 6 चौका 24 और उसके बाद 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 यानी कि 2.5%। 2.5% का जो प्रॉफिट परसेंट इसका है वो 2.5% होगा, 2.5% आंसर आ गया। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया कि आज की क्लास में हम 2 टाइप करेंगे और 2 टाइप क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सेम लगता है अपने बिना पढ़े अपना देखे तो, लेकिन अगर गौर से पढ़े इसको तो यहाँ पर जैसे खरीदने का मूल्य दे रखा है और नेक्स्ट टाइप में यहाँ पर बेचने का मूल्य दे रखा होगा और यहाँ पर ये कोई भी लाभ या हानि से बेच देता है, वहां पर वो कोई भी लाभ या हानि से परचेज करता है। तो इस कंडीशन में तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं SP इक्वल टू CP, क्योंकि हमें SP फाइंड आउट करना है। CP तो हमें गिवन है ना, खरीदने 1200 रुपए, तो यानी CP तो हमें गिवन है इस बार और SP फाइंड आउट करना है। तो दोनों पंखों का SP अलग अलग फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर दिया, उससे हमें एवरेज ओवरऑल पता लग गया कि इतने रुपए में बेचा है उसने और इतने रुपए में खरीदा था, यानी कि 60 का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट अपने फाइंड आउट कर लिया, तो 60/2400 मल्टीप्लाई 100 और ये हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेचने का मूल्य दे रखा होगा और यहाँ पर ये खरीदता है कोई भी लाभ यानी से, तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस हमें दे रखा होगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे और इस तरह के आगे जो भी लाभ आने दिया तो उसको फाइंड आउट करेंगे। पहले इसी टाइप पर चलते हैं, हमने इसी टाइप पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी है, वो भी आपको बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए यानी कि इस टाइप के लिए, यहाँ पर खरीदने का मूल्य यहाँ पर दे रखा हो और ये कोई भी लाभ या हानि पर बेच रहा हो, उसके लिए है वो ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि 5% की हानि हो रही है, 5% हानि है मतलब -5 और 10% का लाभ हो रहा है, लाभ के लिए प्लस लगा दिया और बट्टे में 2 केसेस दिया ना, एक लाभ हो गया और एक हानि, 2 केसेस दिए हुए हैं। यदि हमें 3 केसेस दिए होते तो यहाँ पर 3 लगाता, अब यहाँ पर हमें 2 केसेस दिए हुए इसलिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो 10 में से 5 गया, 5 और बटे में 2 और 5/2 का मान होता है 2.5%। तो ये एक ट्रिक है, आप ध्यान में रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट टाइप है उस पर ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी। वो कंसेप्ट से करते तो हमेशा राइट आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती है, लेकिन ट्रिक का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से टाइप के अंदर ये ट्रिक यूज होती है। तो वैसे आपको मैंने बता दी ट्रिक, ताकि आप अगर बाई चांस याद रह जाए तो आपको इतना ना करके इन शॉर्ट भी आप आंसर दे सकते हैं कि -5 हानि हो रही तो -5 और लाभ हो रहा है तो +10, तो 10 में से 5 गया और बटे में 2, क्योंकि 2 केसेस दे रखे हैं। किसी क्वेश्चन में 3 केसेस दिए हों कि 5% की हानि, 10% लाभ और 20% की हानि, तो -20 और बटे में यहाँ पर 3 आता। तो इसे सोल्व आउट किया तो 2.5% आया। और वैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा ही बाय कंसेप्ट से कि हमें खरीदने का मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 2 पंखों का कि 1200 प्रति पंखा था, तो 2 पंखों के लिए 2400 रुपये हो गया। और सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट किया, चाहे तो सूत्र का प्रयोग ले लीजिए, चाहे हमें वैसे भी पता है कि 1200 गुणा 95/100 और 1200 गुणा 110/100, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया ताकि बिल्कुल जो ओवरऑल है को अपने सेलिंग प्राइस है ना वो हमारा ये है 2460 रुपये और कॉस्ट प्राइस 2400 रुपये है। तो हमें पता लग गया हमें लाभ हो रहा है कितने का, 60 का। हमसे प्रतिशत में पूछा गया है तो 60/2400 मल्टीप्लाई 100 और ये 2.5% आंसर आ गया था। नोट कर लीजिए आप इस ट्रिक को भी। इसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 पंखे 2800 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे तथा पहले पंखे को वह 10% लाभ पर तथा दूसरे पंखे को वह 8% हानि पर बेच देता है, तो बताइए पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में यदि
सेम लाभ और सेम हानि यानी समान लाभ और समान हानि पर कोई केस दिया हो, यहाँ पर 10% लाभ है, यहाँ 10% की हानि दी हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन बनती है। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए, जैसे ये पहली लाइन खरीदने वाली दी हो और सेकंड जो कंडीशन है वो बेचने वाली दी गई हो, तो यदि सेम प्रतिशत का लाभ और सेम प्रतिशत की हानि है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर न लाभ न हानि की कंडीशन बनती है। और जब अपने नेक्स्ट टाइप करेंगे, जब यहाँ पर बेचने की कंडीशन होगी और यहाँ परचेज करने की कंडीशन होगी, तब लाभ और हानि सेम होने पर वहां पर हमेशा हानि ही होती है। वो हम नेक्स्ट टाइप में देख लेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन से पहले एक नोट डालकर लाइन लिख दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर यदि जितने प्रतिशत का लाभ होता है और उतने प्रतिशत हानि होती है, तो ऐसे क्वेश्चन में न लाभ व न हानि की कंडीशन बनती है। लिख लीजिए आप ये लाइन, ताकि इन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रहे आपको, ठीक है। चाहे तो आप एक क्वेश्चन के थ्रू लिख सकते हैं कि 10% का लाभ और 10% की हानि हो, तो इसमें ना लाभ ना हानि की कंडीशन बनती है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो ट्रिक से देख लेते हैं, जैसे हमने भी देखा था 10% का लाभ, लाभ मतलब प्लस का 10, और हानि के लिए माइनस कितने प्रतिशत की, 8% की, तो -8 और बटे में 2 कंडीशन दी गई यानी 2 आ जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2/2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यानी 1%। और प्लस में है ना, इसलिए लाभ होगा, 1% का लाभ होगा, लाभ प्रतिशत है, यानी ये प्लस का 10 था और माइनस का 8 है, 10 में से 8 गया प्लस का 2 आएगा ना, इसलिए लाभ का होगा। यदि -10 और +8 होता तो यहाँ पर हानि हो जाती। तो ये तो ट्रिक से देखा है। इसे बाय कंसेप्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 2 पंखे 2800 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदता है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 2 पंखे हैं, जैसे 2800 का एक पंखा है, तो 2 पंखों कितने 2800 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे, जैसे तो 2 पंखों के लिए कितने रुपये हो गए, 28 गुना 5600 रुपये। और इसके बाद में हम पहले पंखे की बात करते हैं, तो पहले पंखे के लिए एसपी कितना आएगा, पहले पंखे को 10% लाभ पर, यानी कि 5600, सॉरी एक पंखे की बात चल रही है ना, तो 2800 मल्टीप्लाई 10% का लाभ यानी 110/100, तो 2 जीरो से कैंसिल हुई और मल्टीप्लाई करने पर आता है। आपको एक मल्टीप्लाई की ट्रिक भी बता देता हूं इसके साथ में। ये 0 है, 0 को आप लिख दीजिए यहाँ पर। जब भी किसी संख्या को अपने को 11 से गुणा करना हो, उसकी क्या ट्रिक है, सबसे पहले तो लास्ट का जो अक्षर है वो सेम लिख दीजिए आप। उसके बाद में 8 और 2 8 और 2 10, तो 10 का 0 हंसलाई 1, और जो लास्ट वाला है उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 30-80 रुपए। इस प्रकार किसी भी कोई भी देर अपने को, जैसे कि 256 देर का है, 256 को मल्टीप्लाई करना है यदि 11 से, तो कैसे करेंगे कि पहले तो 6 लिख देंगे, उसके बाद में 6 और 5 11, 11 का 1 हंसलाई 1, और 5 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 हंसलाई 1, 2 और 1 3, 31 और 16, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, सेम ही आएगा। एक और क्वेश्चन बताया था आपको मैं, जैसे कि 214 मल्टीप्लाई 11 दिया हो, तो क्या होता है, 4 का सेम 4 लिख देंगे, लास्ट का अक्षर पहले लास्ट लिख देंगे, उसके बाद हम इसके जोड़ते रहेंगे, 4 और 1 5, 1 और 2 3, और बाद में लास्ट का अक्षर 2, यहाँ पर सबसे पहला अक्षर और यहाँ पर सबसे लास्ट का अक्षर, और बीच में जोड़ के लिए 4 और 1 5, और 1 और 2 3। तो इस प्रकार ये अपने 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है, ये आपके काफ़ी काम आएगी। तो इस तरीके से हमने 11 का मल्टीप्लाई करना देखा कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने ये लिख दिया था कि 0 लिख दी मैंने सेम, और 8 का सेम 8 लिख दिया, और 8 और 2 10 का 0 इसलिए 1 2 और 1 3, तो 3080 रुपये हो गया। अब दूसरे पंखे की बात करते हैं। दूसरे पंखे का सेलिंग प्राइस आएगा, ये भी 2800 रुपये का कॉस्ट प्राइस है इसका, 2800 मल्टीप्लाई। अब इस पंखे को उसने 8% की हानि पर बेचा है। 8% हानि का मतलब हो गया 92%, यानी 92/100। तो अब इसे सोल्व आउट करते हैं, तो हमारे पास 2576 रुपये पे ये बेचा इसने पंखा। अब एक पंखे का तो इतने में बेचा और दूसरे पंखे को इतने बेचा। अब इन दोनों को टोटल करते हैं, टोटल कितने में बेचा उसने, तो 6 का 6 और 7 और 8 15, 5 असली 1 और 6 और 3 और 2 5, यानी कि उसने
कुल दोनों पंखों को 5656 रुपये में बेच दिया और खरीदा उसने 5600 रुपये में। तो अब देख लीजिए आपको उसको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 56 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए लाभ कितने हो रहा है? 56 का लाभ हो रहा है और कितने पर हो रहा है? 5600, यानी कॉस्ट प्राइस 5600 और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल और 56 एकम 56 और 56 एकम 56, यानी 1% का लाभ हो गया उसे। और हमने अभी ट्रिक से देखा था, वो भी 1% का लाभ ही आया था। तो इस प्रकार हमने इसे ट्रिक से और कंसेप्ट से भी देख लिया। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले हमने टाइप किया है ये खरीदने वाला और बाद में ये दो कंडीशंस होती है बेचने की, तो इस प्रकार करते हैं हम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। उस क्वेश्चन उस टाइप के अंदर यहाँ पर बेचने का दिया होगा, यानी सेलिंग प्राइस दिया होगा हमें। अभी तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया होगा और हमें ये दोनों इस पर खरीदता है इतने प्रतिशत पर। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इस बार और उसके लिए कुछ अलग ट्रिक है वो देखेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार अभी पिछले टाइप पर और चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको नोट में एक लाइन लिखाई थी, यदि सेम प्रतिशत का लाभ और सेम प्रतिशत की हानि हो तो ऐसे सौदे के अंदर ना ही तो लाभ होता है ना ही हानि। हम इसे देख लेते हैं एक बार, अपने याद भी रह जाएगा क्वेश्चन को करेंगे। तो दो पंखों और एक का पंखे का मूल्य 2800 रुपये परचेज किया है इसने और दो पंखों के 5600 रुपये और एक को 10% लाभ पर बेचा और एक को 10% हानि पर बेचा। तो सौदे में कितना लाभ और कितने प्रतिशत हानि है अभी तो देखते हैं इसे हम कि पहले पंखे का सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। तो कितना आता है? 2800 और 10% लाभ है, लाभ के लिए यानी 110/100। तो इसे सोल्व करते हैं तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और 10 से 10 कैंसिल हो गया। अभी हमने मल्टीप्लाई किया भी था तो ये आया था 3080 रुपये। और सेकंड पंखे की बात करते हैं, सेकंड पंखे का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 2800 रुपये और मल्टीप्लाई 10% हानि यानी 100 - 10 यानी 90/100। तो इसे सोल्व करते हैं तो 20 से 20 कैंसिल हो गए और लास्ट में 0 और 8 ने 72 का 2 आंसर है 7 और 9 दूनी 18 और 7 18 और 7 25, तो 2520 रुपये। तो इन दोनों को अपने ऐड करते हैं तो कितना आता है? 0 का 0 और 8 और 2 10 का 0 आंसर है 1 और 5 6 और 2 और 3 5 5600। तो देख लीजिए कि हमने कितने में खरीदा था और कितने में बेच दिया। तो बताओ 5600 रुपये खरीदा था, 5600 रुपये बेच दिया, न लाभ हुआ और न ही हानि। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन ये बन गई। तो यही मैंने आपको नोट में लिखाया था, यदि ये हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया हो और एक को सेम प्रतिशत जितने पर लाभ में बेचा था उतनी हानि बेचा जाता है तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि ये अपने प्रूफ भी कर लिया, ये बात अपने को थोड़ी ध्यान में रहेगी क्वेश्चन में कर लिया तो ऐसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट टाइप करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को देखने में बिल्कुल एज इट इज लग रहा है कि ठीक है, दो वस्तुएं और इतने रुपए प्रति वस्तु और लाभ और हानि दे रखी है और प्रतिशत पूछा गया है, लाभ हानि का प्रतिशत, तो देखने में सेम है जबकि क्वेश्चन अलग है। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर खरीदना दिया हुआ था और इसमें यहाँ पर बेचना दिया हुआ है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिए गए थे जबकि इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिए गए। ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यानी कि SP, और दो वस्तुएं यानी कि 1200 प्रति वस्तु, दो वस्तुओं का 2400 रुपये हो गया। तो SP इस पर हमें फाइंड आउट है और इस पर हमें कॉस्ट प्राइस याद करना है, इस पर हमें कॉस्ट प्राइस याद करना है। यदि आप इन दोनों में से एक सूत्र याद रखना चाहे तो आप एक सूत्र याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वजह गुना होकर सूत्र वही बन जाएगा। जैसे कि ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे 100 दे रखा है और जब हमें SP फाइंड आउट करना है, जब हमें CP फाइंड आउट करना हो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 है ना, ये यहाँ पर वजह गुना होकर 100 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, तो यही सूत्र बनेगा। तो आप चाहे तो कैसे मर्जी कर लीजिए। तो ये दो वस्तुओं का SP हमें दे रखा है, तो हम इस बार कॉस्ट प्राइस याद करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है SP मल्टीप्लाई, SP कितना है एक वस्तु का 1200 रुपये। ये हम पहली वस्तु की बात कर रहे हैं
कि यदि पहली वस्तु को 20% लाभ व दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर बेचता है तो हानि पर, एक मिनट, बीस प्रतिशत हानि पर बेचता है तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ है हानि हुई। तो सीपी इज इक्वल टू, इस पर हम कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि बेचता है दे रखा है हमें, इस पर कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है कि कितने में खरीदा उसने। तो 1200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्लस माइनस 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, तो 100 बटे में 20% का लाभ, पहली वस्तु के लिए 20% लाभ है यानी कि 120, तो 120 फाइंड आउट कर लेंगे, तो 120 से कम 120 और ये होगा 10 यानी कि 1000 रुपये। और इसी प्रकार हम दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लेंगे। दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा 1200 मल्टीप्लाई 40% की हानि होती है यानी कि 60%, तो 100 बटे में 100 माइनस 40 यानी कि 60, तो 1 0 से 1 0 गई और 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 2000 रुपये। तो अब हम इन दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर क्या आता है, ये 1000 है और ये 2000 है, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना आया 3000 रुपये। और सेलिंग प्राइस है 2400 रुपये, यानी कि हमने किसी वस्तु को 3000 रुपये में खरीद कर, यानी कि दो वस्तुओं को 3000 रुपये में खरीद कर और 2400 रुपये में बेच दिया, यानी कम में बेचा है। कितने कम में बेचा है, 600 रुपये के लॉस पर बेचा है। तो लॉस परसेंट ज्ञात करेंगे, यानी कि 600 बटे में कॉस्ट प्राइस 3000 रुपये है, 3000 और मल्टीप्लाई 100, तो इसे 16 आउट कर लेते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल हो गई और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि 20% लॉस पर इसे, लॉस परसेंट है ये, 20% लॉस पर इस सौदे में से 20% की हानि हुई है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। यदि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1200 रुपये प्रति वस्तु पर बेचता है, यदि पहली वस्तु को वह 20% लाभ व दूसरी वस्तु को वह 40% हानि पर बेचता है तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ व हानि हुई। तो हमें इस बार दो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दे रखा है कि 1200 रुपये प्रति वस्तु है, दो वस्तु हो गया 2400 रुपये। और इस बार सेलिंग प्राइस हमें, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, तो 1200 मल्टीप्लाई 100 बाई 120 यानी कि 20% लाभ, लाभ का मतलब होगा 120%, और ये होगा 40% हानि यानी कि 60%। तो पहली वस्तु को 20% लाभ, तो 100 बटे 120, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, 100 बटे में 120 आएगा और नेक्स्ट में 100 बटे में 60 आ जाएगा। तो इसे सोल्व आउट करते हैं तो 1000 रुपये और 2000 रुपये, टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु यानी दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर 3000 रुपये। तो किसी वस्तु को हमने 2400 में खरीदा है और 3000 बेचा है, सॉरी 3000 में खरीद कर 2400 बेचा, कम में बेच दिया यानी लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, तो 3000 माइनस 2400 यानी कि 600 का लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 3000 रुपये और मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए 100, सोल्व करता है तो 20% हमें प्राप्त होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में यदि सेम प्रतिशत का लाभ और सेम प्रतिशत की हानि दी हो तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। पिछले टाइप और इस टाइप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि पिछले टाइप में हमें यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था, तो हमने सूत्र का प्रयोग कर लिया था। और इस बार हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो बस आपको इन दोनों टाइप्स में यही ध्यान रखना है। यदि आप ये सूत्र याद रखते हैं इन क्वेश्चनों में तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमें जो यदि एसपी दिया तो हमें सीपी फाइंड आउट करना होता है, यदि हमें सीपी दिया हो तो एसपी फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद में हमें पता लग जाता है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो वो लाभ यानी ऊपर और बटे में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100, उस प्रकार हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हानि हुई थी, हमने हानि प्रतिशत फाइंड आउट की थी। तो आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 990 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो अब ये सेकंड टाइप कर रहे हैं, जैसे इसमें बेचना दिया हुआ है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें, ठीक है।
और यदि पहली वस्तु को वह 10% लाभ व दूसरी वस्तु को वह 10% हानि पर बेचता है तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो आप अब इस टाइप में भी एक नोट लिख लीजिए कि यदि इस टाइप के अंदर जैसे कि यदि हमें सेम लाभ व सेम हानि प्रतिशत दे रखा हो, यानी कि जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत की यदि हानि होती है तो हमेशा हमें हानि ही होगी। आप इस जैसे पिछले टाइप में हमने लिखा था कि नो लॉस और नो प्रॉफिट की कंडीशन बन रही थी यदि सेम लाभ और सेम हानि होने पर, सेम लाभ प्रतिशत और सेम हानि प्रतिशत होने पर। और इस टाइप में बात है यूं है कि सेम जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत की यदि हानि होती है तो हमेशा हानि ही होगी। और इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी है, तो वो ट्रिक भी आप देख लीजिए। ट्रिक है कि हमेशा मैंने आपको बता ही दिया कि हानि ही होगी, तो हमेशा लॉस परसेंट ही होगा। और कितने का होगा, तो यहां पर 10 दिए और यहां पर भी 10 दिए, तो ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब ये सेम परसेंटेज दे रखी हो, यदि जितने का लाभ है उतने की हानि है तो ही ये केस बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है L%, मतलब कि लॉस प्रतिशत ज्ञात करने के लिए x² बटे में 100। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 दे रखी है, यदि हमें किसी क्वेश्चन 20 दे रखी हो, दोनों जगह 20 हो, दोनों जगह 30 हो या 35 हो, कुछ भी हो x y z, तो यहाँ पर इस वैल्यू को रख देना, यानी इसमें हमें 10 दे रखी है तो 10 की स्क्वायर हो जाएगी और बटे में 100। और इस बार हम लॉस इसमें इस कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है, तो इसलिए लॉस परसेंट ज्ञात कर रहे हैं। तो 10 की स्क्वायर यानी कि 10 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 10 का 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि 10 दाया 100, तो 100 बटे 100 यानी कि 1%। तो इस क्वेश्चन में हमें 1% की हानि होगी। और करना चाहे तो हम इसे बाय कंसेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको ट्रिक जरूर याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कंडीशन इतनी है, यहाँ पर बेचना दिया हो, खरीदना न दिया हो, और सेकंड ये कि हमेशा ये सेम परसेंटेज हो, तभी एप्लीकेबल है। तो बाय कंसेप्ट देख लेते हैं इसे कि दो वस्तुओं को 990 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 990 मल्टीप्लाई 2, यानी कि दो वस्तु है ना, प्रति वस्तु 990 रुपये, दो वस्तुओं का 990 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 9 दूनी 18 का ठांस लेंगे, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 रुपये। और कॉस्ट प्राइस, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए SP यानी कि कितना है 990 रुपये पहले एक वस्तु का, और 100 बटे में 110, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है। और सोल्व कर लेते हैं इसे अपन, तो 110 से कम 110 और 9 यानी कि 900 रुपये। पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 रुपये, और सेकंड वस्तु कॉस्ट प्राइस 990 और 10% की हानि हो रही है इस पे, 10 पे हानि मतलब 90, यानी 100 बटे 90, 100 बटे 90, तो 90 का 90 और इंटू 11 यानी कि 1100 रुपये। तो 900 प्लस 1100 टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2000 रुपये। टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 2000 रुपये, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 1980 रुपये, यानी कि 20 रुपये 2000 में कोई वस्तु खरीदी और 1980 रुपये बेच दी, यानी कि 20 रुपये का हमें हानि हुई है, 20 रुपये की हानि हुई है, लॉस हुआ है 20 रुपये का। तो लॉस परसेंट ज्ञात करने के लिए 20 रुपये का लॉस हुआ है, और सीपी कितना है 2000, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो यानी कि 1% का लॉस परसेंट। यही हमने अभी बाय ट्रिक किया था और यही बाय कंसेप्ट किया है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चंस होते हैं। आज की क्लास में हमने 2 टाइप्स देखे थे, और दोनों टाइप्स देखने में लगभग सेम लगते हैं, लेकिन डिफर क्या है कि एक टाइप में तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया होता है, और दूसरे टाइप में हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया होता है, और इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया होता। यदि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है। और यदि सेकंड टाइप के अंदर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार हमने वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ओवरऑल देखते हैं कि ये दो वस्तुओं पर कितने में खरीदी और कितने में बेची, तो उससे पता लग जाता है कि प्रॉफिट परसेंट हुआ है, लॉस परसेंट हुआ, उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और आज की क्लास में 2 नोट भी देखे कि
पहला जो टाइप था उसमें यहाँ पर यदि हमें खरीदना दिया हो, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, उसमें यदि सेम प्रतिशत का लाभ और सेम प्रतिशत की हानि होने पर नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन बनती है। और यदि सेकंड टाइप देखा हमने, यदि यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है तो इस कंडीशन में जितने प्रतिशत का लाभ उतने प्रतिशत की हानि होने पर हमें हमेशा हानि ही होगी और हानि प्रतिशत हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है कि 10 यानी सेम प्रतिशत का लाभ और सेम प्रतिशत हानि, तो हमेशा लॉस होगा, तो लॉस प्रतिशत फाइंड आउट किया है और ये x² 100, x की वैल्यू यहाँ पर 10 है, इसलिए 10 की स्क्वायर यानी कि 100 और 100 कैंसिल, तो 1% आ गई। और इसे हमने बाय कंसेप्ट भी देख लिया कि ये ट्रिक सही है, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो आज की क्लास में हमने ये 2 टाइप किए और मैंने जैसा आपको बताया कि दोनों टाइप देखने सेम लगते हैं बट डिफर है, और आज की क्लास में हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और अच्छे से समझा भी। और यदि आपको ये दोनों टाइप्स अच्छे लगे या आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन क्लासेस का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।